बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 13 और 14, 15, 16 4 क्वेश्चन बचते हैं, वो बताते हैं। 13 क्वेश्चन है, समुद्र तल से 75 मीटर की ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के उन्नयन कोण क्रमशः 30 अंश तथा 45 अंश हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे हो तो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इससे हमें चित्र बनाना है। तो चित्र में सबसे पहले क्या कह रहा है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस। तो ये लाइट हाउस हमने बना ली, 75 मीटर ऊंची है। कौन सी है ये चित्र तो है ही नहीं। डी और सी ये दिया हुआ है, ये 75 मीटर ऊंची है। अब ये कह रहा शिखर से देखने पर, शिखर से जब देखा जाएगा तो ये बी बिंदु से अवनमन कोण जो बनेगा बी बिंदु को देखने पर वो अवनमन कोण बनेगा 30 डिग्री का। और जब डी बिंदु से हम ए बिंदु को देखेंगे तो अवनमन कोण बनेगा 45 डिग्री का। अब ये देखिए, एक तिरछी लाइन ऐसे जाती है इन दोनों लाइनों के बीच में। इसको हम क्या करते हैं, ये लाइन खींच लेते हैं यहाँ से, क्योंकि जहाँ से देख रहे होते हैं वहाँ से आँख से 36 दूरी की लाइन खींची जाती है। इसी तरह नीचे ये जो है वो पृथ्वी तल का है। तो अब हम अगर यहाँ से एक लाइन ऐसे खींच लेते हैं तो क्या होता है, ये एकांतर कोण बन जाता है। तो अगर ये कोण 30 डिग्री का है तो ये रेखा जो गई है इससे ये कोण जो बनेगा ये भी 30 डिग्री का बनेगा। इसी तरह जब हम इसके और इसके बीच लाइन खींचते हैं तो ये कोण 45 डिग्री का है तो ये कोण भी 45 डिग्री का बनेगा। अब हम मान लेते हैं कि बी बिंदु से सी बिंदु की बीच की दूरी x है और ए बिंदु से बी बिंदु के बीच की दूरी y है। ये चित्र आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में वही सब लिख लिया है कि समुद्र तल ऐसी है, लाइट हाउस है और उसकी ऊंचाई इतनी है, दूरी इतनी है, सब कुछ वही लिख लिया है, पढ़ लीजिएगा आप। यहाँ जो अवनमन कोण दिखाए गए हैं वो लिख लिए हैं, क्योंकि एकांतर हैं तो एकांतर होने पे ये दोनों बराबर हो गए हैं। ये 30 डिग्री हो गया, ये और ये बराबर हो गए, 45 डिग्री हो गया है। माना BC बराबर x, तो सब वही चीज़ लिखी है। अब हमें ट्रायंगल लेना है DBC, यानी DBC ट्रायंगल से लेते हैं। DBC ट्रायंगल देखिए ये वाला है, D और B और C, DBC ये वाला ट्रायंगल है DBC। इस ट्रायंगल से हम देखते हैं कि tan 45 बराबर 75/x हो जाता है। तो tan 45 का मान रख देते हैं 1 = 75/x। इससे x क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो x बराबर 75 मीटर आ जाता है। फिर दूसरा एंगल हम ले लेते हैं DAC से tan 30 डिग्री बराबर 75/x, 75/y + x। तो tan 30 का मान रख देते हैं 1/√3 बराबर 75/y + x। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y + x बराबर 75√3, ये सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ आप देख रहे हैं कि y और x दो वैल्यूज़ हैं जिसमें हमें क्या करना है कि एक ही वैल्यू का मान लेना होता है। तो फर्स्ट इक्वेशन से हम x का मान इसमें सेकेंड इक्वेशन में रख दें। तो यहाँ देखिए x की जगह हमने क्या रख दिया 75, क्योंकि यहाँ x का मान 75 आया है। अब हम y का मान इधर ही रखते हैं और इस 75 को इधर ले जाते हैं। तो ये हो जाएगा 75√3 - 75। अब हम 75 को कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाएगा √3 - 1 मीटर। तो क्या हो गया, दो जहाज़ों के बीच की दूरी आ गई 75 और ब्रैकेट में √3 - 1 मीटर। इस तरह ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 क्वेश्चन है। 1.2 मीटर लंबी लड़की भूमि से
88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में उड़ते गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आँख से गुब्बारे का अवनमन कोण 60 अंश है और कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 अंश हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये देखिए, चित्र देखिए आप, ये चित्र बना हुआ है। इसमें देखिए ये लड़की है, डीए को हमने लड़की माना है। अब यहाँ पे जो गुब्बारा है इसको देखती है जब यहाँ से आँख से, तो ये कोण बनाता है 30 डिग्री का। ये क्षैतिज रेखा से, आँख से क्षैतिज रेखा ली जाती है, लेकिन ये लड़की है 1.2 मीटर लंबी, तो ज़मीन भी तो ली जाएगी। तो यहाँ धरातल हमने ये ले लिया AB, और ये आपकी लड़की हो गई, यहाँ आँख से देखती है एक गुब्बारे को, ई गुब्बारा हो गया। तो ये अवनमन कोण बनाता है उन्नयन कोण बनाता है 30 डिग्री का। और ये जो आपकी पूरी दूरी है यहाँ से यहाँ तक की, यानी क्षैतिज से, ये 88.2 है और ये लड़की 1.2 है, तो ये दूरी भी 1.2 हो जाएगी। और 88.2 में से अगर हम 1.2 माइनस करेंगे तो ये इतनी दूरी हो जाएगी 87 मीटर। ये सब इसमें लिखा हुआ है। अब ये गुब्बारा जो है कुछ समय बाद यहाँ पे पहुँच जाता है। तो जब लड़की देखती है इस जगह पहुँचे हुए गुब्बारे को, तो आँख का अवनमन कोण बन जाता है यहाँ से कितना, 60 डिग्री। तो ये यहाँ से फिर रेखा खींच लेती हैं, तो 60 डिग्री अवनमन कोण। अब आपके पास दो ट्रायंगल हैं, एक ट्रायंगल रेड करो इसको, एक ट्रायंगल है ये वाला, ये, और एक ट्रायंगल है ये वाला। इन दोनों ट्रायंगल्स से हम अपना क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। देखिए ये सब वही लिखा हुआ है जो भी हमने आपको समझाया है। यहाँ समकोण त्रिभुज FDG ले लिया, जिससे tan 60 डिग्री हो गया 87, tan 60 डिग्री 87/x आ गया। tan 60 का मान होता है √3 इक्वल्स टू 87/x, तो x इक्वल्स टू 87/√3। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। दूसरी जो समकोण त्रिभुज है EDC से, जैसे tan 30 डिग्री हो गया 87/x + 5, क्योंकि आधार x और y पे माना था हमने, तो tan 30 डिग्री का मान हो गया 1/√3 87/x + y, इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो x + y बराबर हो गया 87√3। अब ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। फर्स्ट इक्वेशन से हम x का मान जो है वो यहाँ पे रख देते हैं, तो x है 87/√3, इसका मान हम यहाँ पे रख देंगे, तो ये 87/√3 + y, ये y है, यहाँ y आ जाएगा बराबर 87√3। अब हम इस 87 को बराबर के इधर ले गए, ये देखिए 87√3 माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस होता है, यहाँ माइनस हो जाएगा जाके। अब हम क्या करेंगे, जो ये चीज़ संख्या है इसको हम LCM ले लेंगे, इसके नीचे 1 होता है, LCM लिया, √3 हो गया। अब √3 और √3 का मल्टीप्लाई होके 3 हो गया, 87 आ ही गया, क्योंकि इसके नीचे 1 था ना। अब इसको हम √3 से √3 मल्टीप्लाई भाग देंगे तो ये कट जाएंगे दोनों, 1 बचेगा, इससे 87 रह जाएगा। अब यहाँ देखिए 87 हम कॉमन ले लेते हैं, तो आ गया 3 इससे, और यहाँ से 1 आ गया, कुछ नहीं, इसका मतलब 1 होता है, तो 2 - 1 यानी 2 हो गया। उसके बाद यहाँ देखिए √3 नीचे चूँकि है, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमें √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसमें √3 से हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब हो गया ये 87 × 2, ये 87 × 2 √3/3, ये दोनों का मल्टीप्लाई होके 3 हो गया। 3 से हमने 87 को काट दिया, 29 हो गया। अब ऊपर लिख दिया हमने 29 × 2 × √3, 29 × 2 × √3, 2 से 29 को मल्टीप्लाई कर दिया, 58 आ गया, √3 हो गया। ये जो वैल्यू आ गई, ये गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, एक सीधा राजमार्ग, एक मीनार,
एक मीनार के पाद तक रखा जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार से को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार के अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। अब ये देखिए, इसमें यहाँ क्या है, एक मिनट, क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। हाँ, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। ये मीनार है, ये मीनार है आपकी डीसी जो है ये मीनार है। अब सी से ये पाद बिंदु बी है, सी पाद बिंदु है। सी से बी तक की दूरी ये बता रहा है। यहाँ पर आदमी खड़ा है और शिखर को ऊपर देखता है, तो 60 अंश का कोण बनता है। फिर ये यहाँ से चल दिया इधर को, तो ये ए पे पहुँच गया। ए से जब इधर को देखता है तो ये कोण बनता है 30 डिग्री। ऊपर से कार को देख रहा है, सॉरी, ऊपर से ये कार को देख रहा है। भाई क्वेश्चन नहीं दिख रहा है हमें, इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। कार जो है नीचे है, यहाँ बी बिंदु पर कार है। जब डी बिंदु से बैठ के इसको देखता है तो अवनमन कोण बनता है। तो यहाँ से ये क्षैतिज रेखा खींच देंगे, अवनमन कोण यहाँ से हो जाएगा 30 डिग्री, और इससे ये रेखा जब खींची गई तो ये वाला जो एंगल होगा वो आ जाएगा 60 डिग्री, और ये आ जाएगा 30 डिग्री। इससे जब हम ये खींचेंगे, यानी बी कार जब यहाँ से पहुँच गई यहाँ, तो ए पे पहुँच गई, तब इसका कोण जो बन गया वो 30 डिग्री बन गया, और जब ये बी पे था तब कोण 60 डिग्री था। इस ऊंचाई को हमने, मीनार की ऊंचाई को h मान लिया, इसको x मान लिया, इसको y मान लिया। अब हमें क्या निकालना है कि कार यहाँ से यहाँ तक चली तो कितना समय लगा। ये देखिए, सब वही चीज़ लिख दी है। अब समकोण त्रिभुज BCD में tan 60 बराबर h/x हो गया। सॉल्यूशन आप लोग जानते हैं, दो कोण बनते हैं, दोनों कोण से आपको सब सॉल्व करना होता है। tan 60 बराबर h/x हो गया, 60 का मान √3 हो गया, h/x, h का मान √3x आ गया। अब दूसरा समकोण त्रिभुज आ गया ACD में tan 30 डिग्री इक्वल्स टू हो गया h/x + y, और 1/√3 इक्वल्स टू h/x + y। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x + y बराबर h√3 आ गया। सेकंड इक्वेशन आ गई। इक्वेशन फर्स्ट से हमें सेकंड में वैल्यू रखनी है, तो h का मान हमने यहाँ पर रख दिया। h की, ये h है ना, h की जगह ये h है, h की जगह हमें क्या रखना है, √3x रखना है। तो h की जगह हमने √3x रख दिया। अब √3 और √3 जब मल्टीप्लाई हो गए तो 3 हो गया। यहाँ 6, y का मान 6, क्योंकि 6 सेकंड में आया था ना, तो y का मान यहाँ पे 6 हो गया। अब हमने 6 यहीं रखा और 3x और x इधर कर दिया, तो ये 2x हो गया, माइनस हो गया ना, और x का मान यहाँ पर 3 हो गया। यानी क्या हुआ, B बिंदु से मीनार के पाद तक कार को पहुँचने में 3 सेकंड लगे। ये इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर तथा 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण व पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई क्या है। तो यहाँ पे मीनार क्या है, मीनार है C और D, CD मीनार है। अब ये कह रहा है B बिंदु और A बिंदु, यहाँ से मीनार को देखा जाता है। तो यहाँ से जब हम C से मीनार को देखते हैं तो ये कोण थीटा मान लिया बनता है। ये कोण इसके पूरक है। पूरक कोण मतलब अगर दोनों कोणों को जोड़ दिया जाए तो इनका जो जोड़ आता है वो 90 डिग्री होता है। अगर दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो वो कोण पूरक कोण कहलाते हैं। तो अगर इसको हमने थीटा माना है तो ये 90 माइनस थीटा होना चाहिए, क्योंकि जब जोड़ेंगे तो थीटा कैंसिल हो जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। तो इसलिए एक को हम थीटा मानेंगे और दूसरे को 90 माइनस थीटा। तो पहला कोण थीटा है, दूसरा 90 माइनस थीटा है। तो अब एक त्रिभुज ये बन गया आपका, एक त्रिभुज ये बन गया, ये वाला,
और दूसरा त्रिभुज ये बड़ा वाला बन गया। तो इन दोनों त्रिभुज को लेके हम फिर से सॉल्व करेंगे अपने क्वेश्चन को। समकोण त्रिभुज CAD में tan 90 माइनस थीटा बराबर हो गया h/9। tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, पहले हमने फॉर्मूले आपको बताए थे। तो कॉट थीटा बराबर हो गया h/9, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। और समकोण त्रिभुज CBD में tan थीटा बराबर h/4। आप समीकरण फर्स्ट और सेकंड से ले लेते हैं, क्या हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। तो कॉट थीटा इंटू tan थीटा बराबर हो गया h/9 इंटू h/4। यहाँ से कॉट थीटा को हम लिख देते हैं 1/tan थीटा, और tan थीटा ऐसे ही रहेगा। इन दोनों h का हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो h² आ जाएगा, ये 36 हो जाएगा। अब tan थीटा आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1 और ये h²/36। इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 बराबर h² हो जाएगा। और जब हम वर्गमूल लेंगे दोनों साइड का तो ये h² का वर्गमूल क्या हो जाएगा, h, और 36 का वर्गमूल हो जाएगा 6। तो मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई, मीनार की ऊंचाई हो गई 6 मीटर। इस तरह से हमारे ये चारों क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं और ये एक्सरसाइज भी ख़त्म होती है, इसके साथ साथ हमारा चैप्टर भी ख़त्म हो जाता है। अब बच्चों इसके कुछ थोड़े से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम और कराने के बाद ये चैप्टर ख़त्म करके नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद बच्चों।